एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, क्लास 10th का, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस वीडियो में विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है, टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड बना लिया। इसके बाद ये कह रहा है कि एक पोल है, ठीक, पोल बना लिया। फिर ये कह रहा है कि टाइटल स्ट्रेस्ड है एक रोप, तो टाइटल स्ट्रेस्ड हो गई यहां से रोप, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज। ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और रोप की लेंथ क्या दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ग्रोथ, फाइंड करना है हमें हाइट, हाइट हमको फाइंड करनी है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हमें एंगल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हाइपोटेनियस। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है ये साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P की वैल्यू हमको नहीं पता, P लिख देते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू P अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2P इज इक्वल टू 20, देन P इज इक्वल टू 20/2। P इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2 10 20, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर P आया या हाइट आई वो कितनी आई, 10 मीटर आई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो सबसे पहले हम एक ट्री बना लेते हैं, ग्राउंड से ट्री बना लिया और ग्राउंड बना लिया। फिर ये कह रहा है कि ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस। अब मान लो कि ये जो ट्री है वो यहां से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया। टूटने के बाद ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फिर ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये हो गया हमारा बी सी और डी, ठीक है, A B C और D हो गए। अब टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, 8 मीटर पे ये टच कर रहा है। अब ए बी हमारा ट्री हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे हम ए बी इज इक्वल टू ट्री, ठीक है। बी डी हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। तो लिख लेते हैं हम बी डी इज इक्वल टू बेस, सी डी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, और बी सी परपेंडिकुलर हो गया उसके लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको बेस पता है और एंगल पता है। अब बेस किस में होता है,
बेस और परपेंडिकुलर से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे हमें बेस पता होगा तो हम आंसर निकाल लेंगे। अब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमको नहीं पता, बेस हमको पता है 8। एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3p इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ठीक है, √3p इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। हमको इसकी वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8√3 मिल गई। अब हमको हाइपोटेनियस भी चाहिए, तो हाइपोटेनियस हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है और हाइपोटेनियस नहीं पता, और हमें हाइपोटेनियस निकालना है, एंगल भी पता है, तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर कर दें तो निकल जाएगा आंसर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है? कॉस में होता है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बेस हमको दिया हुआ है 8 और हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है। ठीक, तो √3h इज इक्वल टू हो जाएगा 8 2 जा 16, मीन्स h इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। p की वैल्यू आ गई 8/√3 और h की वैल्यू आ गई 16/√3। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको ट्री की हाइट चाहिए। ट्री यहां से इतना ऊंचा था, यहां से आके ये बेंड हो गया। ठीक, अब हमें इतनी हाइट पता है और इतनी हाइट पता है। जो बेंड हुआ वाला पार्ट था उसकी हाइट पता है, या हम ये कह लें कि हमें हाइपोटेनियस पता है, और ये वाला पार्ट पता है, सी और बी। तो अगर हम इन दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। तो हम निकालते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा? हमारा आया है 8/√3 और 16/√3। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा। 8 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 16 और 8 24, 24/√3। अब 24/√3 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो हम 24/√3 को ऊपर नीचे अगर हम दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये जो अपॉन का √3 है वो कट जाएगा। कैसे? ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे बचेगा हमारा √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 8 जा 24। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 8√3। हमारे हाइट कितनी है उसकी? 8√3 है हाइट। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। For the children below the age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is height of 1.5 meter. हाइट कितनी दिया है? 1.5 मीटर। Is inclined at the angle of 30 डिग्री। एंगल दिया है इसके साथ 30 डिग्री। ठीक है, to the ground. Whereas the elder children, he was to have a steep slide at a height of 3 meter. elder children के लिए दिया है बिलो 5 ईयर, लिख दो इस पे। ठीक है, और ये एल्डर्स के लिए दिया है इनके।
हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और एंगल दिया हुआ है एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस बोल रहा है और वो 2 स्लाइड्स की बात कर रहा है। तो हम लोग इसमें 2 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बनाएंगे 1.5 और 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट गई कितनी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि वो स्लाइड है तो स्लाइड क्या होगी ऐसे, ठीक। अब इस पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ए बी और सी मान लेते हैं, एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक। अब दूसरी वाले की बात करते हैं, दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरे वाले की जो हाइट है वो है 3 मीटर, दूसरे वाले की जो हाइट है वो है 3 मीटर, ठीक। एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, एंगल 60 डिग्री का। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो हमारा एंगल के जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब हमको परपेंडिकुलर पता है और ये हमसे क्या कह रहा है कि जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या है, तो हमें ये पता करना है, यानी कि हाइपोटेनियस। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर हम साइन की बात करें तो साइन में हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है और यहाँ पे भी हमें यही चीज पता करनी है, तो साइन की ही बात करेंगे, ठीक। तो पहले वाले केस में हम बात करते हैं, पहले साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, ठीक। साइन एंगल दिया है 30 डिग्री का, तो साइन 30 इज इक्वल टू पी की वैल्यू दिया है 1.5, एच की वैल्यू हमको नहीं पता, एच साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एच, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जो बिलो 5 इयर्स के बच्चों का था उसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 3 मीटर आएगी, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इस पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हम सेम साइन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन दिया है हमको 60 डिग्री थीटा, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी की वैल्यू दिया है 3 और एच की वैल्यू हमको नहीं पता है। साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एच। √3h इज इक्वल टू 3 2 जा 6, h इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। अब हमें क्या करना है, ये नीचे से √3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 6 अपॉन √3 को ऊपर और नीचे दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, आंसर आ जाएगा हमारा 2√3। इसकी जो हाइट होगी दूसरे वाले की ये हो जाएगी 2√3। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पहले वाले की स्लाइड की जो लेंथ होगी वो होगी 3 मीटर और जो दूसरा वाला है उसकी लेंथ होगी 2√3 मीटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं, ग्राउंड बना लिया हमने। फिर ये टॉप ऑफ अ टावर की बात कर रहा है, तो हमने टावर बना लिया। फिर ये कह रहा है कि विच इज 30 मीटर अवे,
तो 30 मीटर, ग्राउंड से 30 मीटर अवे तो 30 मीटर लिख लिया। ठीक, फिर ये कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री है। हम इसको फुट ऑफ द टावर यहां से इसको मिला देंगे, तो ये कह रहा है कि ये जो है ये 30 डिग्री है, यानी कि हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो हम यहाँ देख पाते हैं ये हमारा एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इट मीन्स कि ये P, ये H और ये B हो जाएगा। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है और बेस हमको पता है। तो P और B किस में होते हैं, तो P और B दोनों एक साथ होंगे tan में। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन 30। BS की वैल्यू हमें पता है 30 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू P अपॉन 30। √3P इज इक्वल टू 30, तो P इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब एज यूजुअल कि हमको √3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 30 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा कितना हमारा 30 √3, नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा 3 बचेगा, 3 10 जा 30, 10 √3। तो हमारी जो हाइट होगी टावर की वो कितनी होगी, 10 √3 हो जाएगी, और यही जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पहले अबव द ग्राउंड, पहले हमने ग्राउंड बना लिया, फिर ये कह रहा है कि हाइट 60 मीटर हाइट, काइट जो है वो 60 मीटर हाइट पे है। हमने 60 मीटर हाइट पे काइट बना दी, ये हमारी काइट हो गई। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो काइट है ना, यहां से अटैच्ड है, ग्राउंड से अटैच्ड हो गई। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक, एंगल कितना बन गया हमारा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमको ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ठीक, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, कोई भी स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रेट। ठीक, अब हम पहले लिख लेते हैं A B और C। ठीक, ये हमारा एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक, हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस, और हमको परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों जिसमें एक साथ आते होंगे उसी को हम फाइंड करेंगे। तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन H। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P की वैल्यू 60 अपॉन H। साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, 60 अपॉन H, √3H इज इक्वल टू 120, 60 मल्टीप्लाई टू 120। ठीक है, H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 अपॉन √3। तो 120 अपॉन √3 और फिर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों।
√3 आ जाएगा कितना 120 √3 अपॉन √3 सॉरी √3 से √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 4 से 12 40 आंसर हमारा कितना आ जाएगा 40 √3 यानी कि ये जो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है 40 √3 है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आए हो, सारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।